नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। चंडीगढ़ नगर निगम की मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। बीजेपी ने तीनों पदों पर जीत हासिल की है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया। अहम बात यह है कि मेयर के लिए वोटिंग करने के बाद कांग्रेसी पार्षद और सांसद सदन छोड़कर चले गए। ऐसे में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की वोटिंग में कांग्रेस को कोई वोट नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को सबसे पहले 11 बजे मेयर चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हुई और उसमें बीजेपी ने बाजी मारी। सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नए मेयर बन गए हैं। उन्हें 18 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 11 और कांग्रेस के खाते में 7 वोट आए। सौरभ जोशी ने कांग्रेस के कैंडिडेट गुरप्रीत सिंह गब्बी और आप प्रत्याशी योगेश ढींगरा को हरा दिया। ऐसे में चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों से क्या कुछ आगे सियासी रणनीति बनेगी और बीजेपी को कितनी मजबूती मिलती नजर आएगी, ये सवाल है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा कि चंडीगढ़ मेयर में चुनाव में बीजेपी का जो कमल है वो खिल गया है और कितना फायदेमंद आने वाले समय में ये नतीजे रहने वाले हैं, कितना सियासी फायदा और ज़मीनी मजबूती पार्टी को आने वाले समय मिलेगी। पॉजिटिविटी तो ज़रूर, जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी का कैंडिडेट जीतता है उसमें बनती ही है। क्या सियासी मायने हैं, इनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा दूँ। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आपके साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे चर्चा शुरू। चंडीगढ़ नगर निगम में इस बार पंजे से झाड़ू छूट जाने की वजह से कमल का फूल खुलकर खिला है। नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों पर चुनाव के लिए इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन न होने पर भाजपा ने तीनों पद बहुमत से जीत लिए हैं। बीजेपी से चंडीगढ़ मेयर पद के उम्मीदवार सौरभ जोशी, सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए जसमनप्रीत सिंह और डिप्टी मेयर पद के लिए सुमन शर्मा ने जीत हासिल की। सैकड़ों कार्यकर्ता जो देश भर में बूथ स्तर पे काम करते हैं, ये उनकी जीत है। सौरभ जोशी 1989 में पहली बार अपने बूथ पर बैठकर उसने जस्टिस डीवी सहगल जी के लिए इलेक्शन में काम किया था। आज 2026 में जिस प्रकार मुझको मेयर पद पे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने भेजा, इसलिए मैं भावुक हो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस पद तक मैं पहुंच सकता हूं, और अगर ये मुमकिन है तो ये मुमकिन इसलिए है क्योंकि शेष नेतृत्व हमेशा कार्यकर्ताओं को आगे करता है, ना कि नेताओं को। भाजपा के हाउस में 18 पार्षद के वोट हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के 11 और सांसद के 1 वोट सहित कांग्रेस के 7 वोट हैं। वोटिंग हाथ खड़ा करवाकर भी। बहरहाल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन करके भाजपा को पटखनी दी थी। उसका पूरा हिसाब भाजपा ने चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में कर दिया है। फिलहाल भाजपा की चुनौती यह होगी कि नगर निगम के तीनों पदों पर काबिज होने से भाजपा के प्रति लोगों की उम्मीदें बढ़ जाएंगी और भाजपा को अधिक जिम्मेवारी से शहर का विकास करना होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ निगम चुनाव में मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के पद पर बीजेपी ने परचम लहराया है और कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि भगवा फैल गया और ये भी कहा जा सकता है कि कमल का फूल खिल गया। रणनीति किसकी थी, जाहिर सी बात है जनता ने किसको चुना, आगे की सियासी डगर कैसे रहने वाली है, तमाम सवाल हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूँ। चंडीगढ़ का जो निगम का चुनाव है कई बार विवादों में भी रहा, सवालों में भी रहा और कहीं ना कहीं नजरें भी इस पर टिकी रही। हमने अतीत में भी देखा और अब मौजूदा स्थिति में जो जीत बीजेपी ने हासिल की है, कितनी पार्टी को मजबूती मिलती नजर आएगी और जीत आखिर कहती क्या है? देखिए सौरभ, नगर निगम पंजाब हरियाणा में बहुत सारे, लेकिन चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल कहते हैं। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल का नाम दिया गया है क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल सिटी है। बीजेपी ने एक तरह से क्लीन स्वीप कर दिया। बल्ले बल्ले होगी बीजेपी की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो कभी गठबंधन कर रहे थे इस पद के लिए, लेकिन गठबंधन तो नहीं बना, ना चला ना बना। और दूसरा, इनकी रणनीति जो थी वो बीजेपी को हराने की, वो भी फेल हो गई। ना गठबंधन बना और ना रणनीति जो थी बनी, जो सोचकर अलग अलग चुनाव लड़े थे वो भी फेल हो गई। तीनों पद
मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद, और डिप्टी मेयर का पद भी बड़ा रोचक रहा जी। सौरभ, दरअसल आम आदमी पार्टी को, पहले आम आदमी पार्टी का मुनव्वर खान थे, वो जीत रहे थे 11 वोटों से, लेकिन हुआ क्या, सुमन शर्मा जो हैं ये बीजेपी में शामिल हो गई, एन मौके पर बीजेपी में शामिल हो गई और इनको 18 के 18 वोट इनको भी मिल गए। पहले ऐसी खबर आई कि मुनव्वर खान आम आदमी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के 7 वोट थे, 11 वोट आम आदमी पार्टी के मुनव्वर खान को जीता हुआ माना जा रहा था, लेकिन बाजी उस टाइम पलट गई लास्ट टाइम में, तीसरा चुनाव डिप्टी मेयर में, तो सुमन शर्मा बीजेपी में शामिल हो गई, उनको 18 वोट मिल गई और वो बीजेपी में शामिल होगी, तो तीनों पद बीजेपी ले गई है। वैसे आपको बता दूं 1 साल का चुनाव होता है चंडीगढ़ नगर निगम का, 1 साल का होता है, जैसे हरियाणा में पानीपत, हिसार, रोहतक, पंचकुला, अंबाला, ये 5 साल का चुनाव होता है, लेकिन चंडीगढ़ में 1 साल में मेयर चुना जाता है। 2021 में जो पार्षद चुने गए थे उन्होंने आखिरी मेयर चुना है, क्योंकि उनके भी 5 साल, पार्षदों के 5 साल पूरे हो गए, मेयर का चुनाव 1 साल के लिए होता है, तो आखिरी चुनाव उन्होंने चुन लिया। तो बीजेपी ने, मेरे को लगता है उम्मीद से ज्यादा बीजेपी को मिला है, हासिल हुआ है। अब चंडीगढ़ जैसा शहर जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है और यूनियन टेरिटरी है, पंजाब के जो गवर्नर होते हैं वो प्रशासक चंडीगढ़ है, केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, तो 1 साल इनको काम करना है, लेकिन चूंकि 1-1.25 साल में अब चुनाव है पंजाब में, आम आदमी पार्टी उम्मीद लगाई बैठी थी, जैसे पिछले साल को छोड़कर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद आम आदमी पार्टी का मेयर बना था, तब कुछ चीजें इरेगुलरिटीज सामने आई थी। कुल मिला के बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है, और चंडीगढ़ ऐसा शहर है, बहुत मतलब बेंगलुरु और चंडीगढ़ भारत के 2 खूबसूरत शहर माने जाते हैं, हालांकि अब हैदराबाद भी श्रेणी में आ रहा है, तो बहुत सारा बूस्ट अप हुआ है कार्यकर्ताओं का, बीजेपी का, नेताओं का। और हालांकि डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के थे अजीत पवार की दुर्घटना में मौत के गम का माहौल है, शोक छाया हुआ, लेकिन चंडीगढ़ से बीजेपी के लिए सुहाने वाली अच्छी खबर आई है कि तीनों पद एक साथ, हालांकि ये तीनों अलग अलग, पहली दफा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग लड़े हैं, उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिला है। और गठबंधन आम आदमी पार्टी कांग्रेस में जो हो रहा था कि हम बीजेपी का मुकाबला करेंगे, बीजेपी को हराएंगे, तो ना तो गठबंधन हुआ, और जो रणनीति भी दोनों ने बनाई थी बीजेपी को पटकनी देने की, वो भी धराशायी होगी। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन। जी वीरेन जी, क्या कहती है जीत? देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उल्लेखनीय उपलब्धि है जी। भाई भारतीय जनता पार्टी के ने 3 सीटें जीती हैं, ये वहां के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होंगी। देखिए, ये जो निगम के चुनाव हैं वो 2026 में फिर होने हैं, तो जो ये कार्यकाल है ये समाप्त हो जाएगा, 1 वर्ष का कार्यकाल है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये जीत हासिल करके अब आगे पंजाब में फरवरी में 2027 में चुनाव है, तो उसके लिए एक पटकथा लिख दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जीत बहुत उत्साहवर्धक है। और एक बात ये भी माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के लिए जो प्रभारी बनाया था, अपने महासचिव, जो राष्ट्रीय महासचिव है विनोद तावड़े, उनको जिम्मेदारी दी थी। इससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी छोटे से चुनाव को भी कितनी गंभीरता से लेती है, और पार्टी ने पूरी रणनीति तैयार की। आम आदमी पार्टी के 2 पार्षदों को, सुमन को और पूनम को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। और देखिए, दल बदल कानून तो लागू होता नहीं है इसमें, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति के साथ ये चुनाव लड़ा, और ये एक उत्साहवर्धक जीत है। और अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब में अंदर पार्टी को अपनी जड़ें जमाने का अवसर मिलेगा, और कार्यकर्ताओं के लिए भी एक ऊर्जा का काम किया है। इस जीत ने कार्यकर्ताओं को एक नए उत्साह का संचार हुआ है। और एक बात देखिए, पार्टी ने जो उम्मीदवार चुने हैं, देखिए एक आम कार्यकर्ता को जो मेयर बनाया है, इससे कार्यकर्ताओं में भी एक नया संदेश जाएगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं को लगेगा कि उनके बीच से ये कार्यकर्ता मेयर बनाए, और पार्टी अपनी रणनीति में पूरी तरह सफल हुई है। और इसके लिए देखिए, हरियाणा के भी एक पृष्ठभूमि है, हरियाणा के लोगों ने भी इसमें काम किया है। जब भी हरियाणा में चुनाव होते हैं तो चंडीगढ़ और पंजाब के कार्यकर्ता जुड़ते हैं, तो इसमें भी हरियाणा के लोगों की एक अलग ढंग से भूमिका रही है। और आम आदमी पार्टी के लिए एक सबक भी है। आम आदमी पार्टी ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, उसका कारण था, तो इस तरह से पिछली बार भी चुनाव हुआ था, तो आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि इसमें इसकी वीडियोग्राफी हो, अलग ढंग से चुनाव हो, गुप्त मतदान से चुनाव हो, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर आपको ऑब्जर्वर नियुक्त करना है, आप चाहते हैं कि ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाए,
तो आप 5 लाख रुपए राशि जमा करा दीजिएगा। लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी ने अपनी याचिका जो थी वो वापस ले ली। अब यह हाथ खड़े कराकर चुनाव हुआ है। अब इसमें पहले एक उम्मीदवार का नाम लिया गया जी, उसके पक्ष में, उसके समर्थन में जो लोग थे उनके हाथ खड़े कराए गए, उसकी वीडियोग्राफी भी हुई, ताकि कोई भी ऐसा जो है क्रॉस वोटिंग ना कर सके। जो क्रॉस वोटिंग करे तो वो जनता के सामने आए, और इसका सीधा प्रसारण किया गया। इस चुनाव का सीधा प्रसारण करने से एक पारदर्शिता आई, और कहीं भी संदेह में कोई भी ऐसी धांधली की कोई भी शिकायत नहीं मिली, जो कि पूर्व में ऐसा दिखाई दिया था। तो इस बार पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव हुआ, और जो भी पहले एक उम्मीदवार का नाम लिया गया, उसके पक्ष में जो लोग थे उनके हाथ खड़े कराए गए। अगर कोई उम्मीदवार के पक्ष में हाथ नीचे भी कर ले तो वो भी स्पष्ट पता चल जाता था। बिल्कुल। तो इसलिए फिर दूसरे उम्मीदवार का नाम लिया गया, उसके जी। पक्ष में कितने लोग हाथ खड़े हुए, फिर तीसरे उम्मीदवार का नाम लिया गया। तो इस तरह से ये अलग ढंग से चुनाव प्रणाली अपनाएगी, पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी का पालन किया गया, और भारतीय जनता पार्टी अपने उद्देश्य में, अपने मिशन में कामयाब रही। इससे पार्टी को आने वाले समय में काफी उत्साह मिलेगा, और पंजाब के चुनाव के लिए एक पार्टी का एक रचनात्मक संदेश कार्यकर्ताओं को मिला है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, सही बात है। और जिस तरह से हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं शहर की सरकार होती है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से नर्सरी भी कही जाती है बड़े राज्यों के लिए नेताओं को तैयार करने में। जो बेहद अहम बात है, सौरभ जोशी ने खुद भी कही है, जो मेयर हैं उन्होंने ये बात कही कि छोटे से कार्यकर्ता रहे वो, उन्होंने पहले चुनावी कैंपेन में महज हिस्सा लिया था और पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर आगे प्रोजेक्ट किया। ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड है वीरेंद्र जी, हम देख रहे हैं लंबे समय से बीजेपी के अंदर कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को तवज्जो देना। कहीं अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना एक स्पष्ट संदेश है, और सियासी दलों को आने वाले समय में चुनौती जरूर पैदा करेगा कि बीजेपी की पॉलिसी बिल्कुल हटकर है और उसका फायदा भी गाहे बगाहे पार्टी को मिलता रहा है। देखिए, पार्टी की नीति बड़ी स्पष्ट है, पार्टी का बूथ प्रबंधन है, और देखिए जो पार्टी की ओर से स्पष्ट कहा जाता रहा है कि जो नेता आज मंच पर है वो कल को नीचे भी हो सकते हैं, नीचे जमीन पर बैठने वाला कार्यकर्ता मंच पर भी जा सकता है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं तो उससे और ज्यादा संदेश गया है, और पार्टी में हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है। अब पार्टी में देखिए बजट के लिए बजट टोली प्रमुख बना दिए गए हैं। हर नगर में, हर जिला स्तर पर कार्यकर्ता है, मंडल के अध्यक्ष अलग से हैं, मंडल प्रभारी अलग से हैं। तो पार्टी की अलग ढंग से रचना है। पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है उसके लिए अलग से संयोजक बनाया जाता है, उसे जिम्मेदारी दी जाती है, उसे अपने कर्तव्य बोध का एहसास कराया जाता है। और देखिए जो भी होगा टिकट तो एक को मिलना है। और ये देखिए पार्टी ने अपना मेयर पद का प्रत्याशी पहले घोषित नहीं किया, बिल्कुल भी किसी को जानकारी भी नहीं थी। हालांकि विनोद तावड़े पार्षदों से मिलते रहे, लेकिन उन्होंने किसी को भनक नहीं लगने दी कि मेयर पद का प्रत्याशी कौन होगा। वो तो बाद में बंद लिफाफे में जो निर्णय होता है, पार्टी का सामूहिक निर्णय होता है, सभी को स्वीकार्य होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है, और इस कार्य पद्धति के अनुसार ही काम होते हैं। चाहे मुख्यमंत्री का चयन हो, चाहे मेयर का चयन हो, कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है तो बंद लिफाफे में ऊपर से तय होकर नाम आता है। ये सामूहिक रूप से निर्णय होता है, बंद लिफाफे में दिया जाता है। तो इसलिए किसी को भी मालूम नहीं होता कि किसके नाम की लॉटरी निकलने वाली है। तो एक बात है कि पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ता भी जी जान से पार्टी के लिए जुटते हैं। जबकि दूसरे दलों में आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन क्यों नहीं हुआ? दोनों की राजनीतिक मजबूरियां थी, राजनीतिक मजबूरियां की विधानसभा चुनाव में, और आम आदमी पार्टी को वहां सरकार विरोधी जो एक भावना बनी हुई है उसका सामना करना पड़ रहा है। और ये आरोप भी लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं, तो कांग्रेस ऐसा कोई प्रभाव जमने नहीं देना चाहती। इसलिए कांग्रेस इस बार जो है आम आदमी पार्टी से गठबंधन से दूर रही है, और अपने ढंग से देखो पराजय तो निश्चित थी, तो कांग्रेस को मालूम था, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी से अलग जाकर चुनाव लड़ा। और ये संदेश है कि कांग्रेस जो है पंजाब में अपने पांव जमाना चाहती है, अपने ढंग से जमाना चाहती है। इसका परिणाम क्या होगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। देवेंद्र, जिस तरह से अलग अलग लड़ा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने निगम का चुनाव, अगर एक साथ होते तो क्या कुछ बड़ा परिवर्तन होता, क्या कुछ खास परिवर्तन सामने निकल कर आता, या फिर जो अलग से छवि बनाने की कोशिश की जा रही है वो कांग्रेस की कितनी सफल हो पाएगी इन परिणामों के बाद?
देखिए सौरभ, पहले तो आपको ये बता दूं दर्शकों को, ये जो चुनाव है सीक्रेट बैलेट वोटिंग से नहीं हुआ जैसे पिछली बार। पहली दफा हाथ उठवाकर, पार्षदों के हाथ उठवाकर मेजोरिटी जानी गई। और जिस जो रणनीति बीजेपी ने बनाई थी फुल प्रूफ और पूरी तरह से कामयाब रही। और जैसा एक पद पहले आम आदमी पार्टी को जाता हुआ लग रहा था, डिप्टी मेयर का तीसरा पद, लेकिन वो भी पद बीजेपी के खाते में चला गया, मतलब क्लीन स्वीप हो गया। अब कांग्रेस, देखिए आम आदमी पार्टी के विरोध में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। कांग्रेस अपने आप को कांग्रेस का पुनर्जन्म या पुनर्जीवित रेजुनिविनेशन जिसको कहते हैं हम, वो है। हरियाणा की बात करें या बाकी स्टेटों की, कांग्रेस अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस की नजर अब चुनाव पर है। अब मैं आपको बता दूं, चंडीगढ़ में जो बीजेपी को इतनी कामयाबी मिली है, इसका असर अब हरियाणा में 2 महीने में 3 नगर निगमों के चुनाव होने हैं। पंचकुला, अंबाला, ये दोनों, पंचकुला तो बिल्कुल चंडीगढ़ से सटा हुआ है। चंडीगढ़ और पंचकुला एक जैसी बात है, 7 किलोमीटर का फर्क है। पंचकुला हरियाणा का एरिया है और हरियाणा सरकार ने, हरियाणा ने तो चंडीगढ़ की तर्ज पर जो सरकारी दफ्तर हैं, मुख्यालय हैं, आधे से ज्यादा मुख्यालय तो विभागों के पंचकुला में बना दिए। पहले से तैयारी की हुई थी कि मान लो कल को चंडीगढ़ का फैसला हो जाए, चंडीगढ़ मान लो पंजाब को जाए, तो पंचकुला में सारे दफ्तर शिफ्ट हो जाएंगे, आधे से ज्यादा बन चुके हैं। तो पंचकुला से सरकार चल रही है। हालांकि मंत्रिमंडल के लोग, मंत्री, मुख्यमंत्री, वो सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं। तो पंचकुला में अब चुनाव है। अंबाला भी, पंचकुला, अंबाला जो है चंडीगढ़ से महज 48 किलोमीटर की दूरी पर है, 1 घंटे का रास्ता है। अंबाला और पंचकुला दोनों दाएं बाएं सटे हुए चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ में जो बीजेपी के पक्ष में परिणाम आए, आप ये मानकर चलिए, इससे मनोबल बढ़ेगा। पंचकुला में और अंबाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं का, पार्टी का, नेताओं का मनोबल बढ़ेगा और वो दमदार दावेदारी करेंगे कि यहां, हालांकि अभी 3 जगह जहां नगर निगमों के चुनाव होने हैं हरियाणा में 2 महीने के अंदर, सोनीपत, पंचकुला, अंबाला, इन तीनों जगह मेयर पहले से बीजेपी के, लेकिन अब चूंकि दोबारा चुनाव होने हैं तो अब पंचकुला और अंबाला पे बीजेपी की दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। मतलब मनोबल बढ़ा हुआ होगा और एक इंप्रेशन, जैसे चुनाव क्या होता है सौरभ, चुनाव लोकसभा, विधानसभा या बिल्कुल नगर निगम, हवा काम करती है, हवा। बिल्कुल, चुनाव में कहते हैं हवा काम करती है, जिधर हवा चलती है मैसेज हो ही जाता है लोगों में। तो एक तरह से बीजेपी की जो हवा चंडीगढ़ में चली है, मेरे को लगता है इसका असर पंचकुला और अंबाला के नगर निगम चुनाव पर भी नजर आएगा। और सोनीपत दिल्ली से सटा हुआ है। अविनाश जी, ये जो परिणाम है, ये न सिर्फ पंचकुला, अंबाला और सोनीपत की अगर हम बात करें उन पर प्रभाव डालेगा, बल्कि क्या आने वाले समय में पंजाब में जो चुनाव होने हैं उन पर भी इम्पैक्ट इसका देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए हालांकि ये जो चुनाव है पार्षदों ने चुनाव किया बिल्कुल, है, बिल्कुल। लेकिन इसका जो परिणाम है जी, इसके परिणाम का असर जो है ये एक देश में अलग ढंग से जाता है, अलग ढंग से वातावरण बनता है। ये भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है और पंजाब में इसका असर इसलिए भी होगा कि पंजाब में 2022 फरवरी में चुनाव हैं और उससे पहले तो ये चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव आ जाएंगे। तो इसलिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ जाएगा इस चीज से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अब जो मेयर बने हैं उन्हें काम करने का मौका मिलेगा। वो चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल है, उसमें अपनी जो योग्यता है, कार्य क्षमता है, वो दिखाने का अवसर मिलेगा। और पंजाब में आगे आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस ने भी जो अपनी चुनावी रचना की है वो विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत ही की है जी। और ये आम आदमी पार्टी के लिए आघात है, राजनीतिक आघात है। भाई भारतीय जनता पार्टी ने उसके गढ़ में सेंध लगा दिया। देखिए वहां पर सांसद तो कांग्रेस के हैं, मनीष तिवारी, सांसद का भी एक वोट होता है लेकिन चुनाव के अंदर, हालांकि नॉमिनेटेड सदस्य भी होते हैं, लेकिन अब चंडीगढ़ में कांग्रेस का सांसद है और भारतीय जनता पार्टी के तीनों मेयर के तीनों पद जो हैं, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, वो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भी आघात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो पंजाब में सत्तारूढ़ दल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें जमानी है पंजाब में, तो इससे एक सकारात्मक संदेश जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, चाहे हरियाणा के हो चाहे पंजाब के, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ना पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत है। हरियाणा के अंदर अब जब 3 निगमों के चुनाव होंगे, हालांकि देखिए पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी बनाना है, तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी चर्चाएं चल रही है, लेकिन पार्टी के संगठन का काम विधिवत चल रहा है, संगठन के काम में शिथिलता नहीं है।
देखिए, जब कांग्रेस का संगठन नहीं था, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नहीं था, तो मुद्दे उठाते थे भाई कांग्रेस का तो संगठन नहीं है, जी। शिथिलता आ गई है, संगठनात्मक गतिविधियां नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो गतिविधियां निरंतर चल रही है। बिल्कुल जो प्रदेश अध्यक्ष है, हालांकि मोहनलाल बडोली कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता नहीं है कि उनको ठीक इस है। पद पर रहना या नहीं रहना। जी। तो पार्टी में अनिश्चित होता है, लेकिन काम करने की जो गति होती है वो सब पदाधिकारियों में बनी रहती है। सब उतनी ऊर्जा के साथ काम करते हैं क्योंकि वो पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं। अब आने वाले समय में इन चुनाव का परिणामों का असर जाहिर तौर पर बीजेपी को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस बार बता दें कि लगातार चौथी बार मेयर पद पर जीत हासिल की बीजेपी ने। काबिज हुए हैं, कब्जा किया है तीनों ही सीटों पर, मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर पर। अब आने वाले समय में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें ये परिणाम देते नजर आएंगे। हालांकि आंतरिक पार्षदों के द्वारा ये चुनाव होते हैं, लेकिन व्यापक तौर पर इनके परिणामों का असर जरूर देखने को गाहे बगाहे मिलता रहा है। क्या कुछ असर होगा देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक जल्द लौटते हैं।